ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आंवले के बारे में। एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा फल जिसे केवल भगवान नारायण से ही जोड़कर देखा जाता है, किंतु क्या हम शिव भक्ति से शिव पूजन में प्रयोग कर सकते हैं और शिव पूजन में इसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत सारे लोग केवल आंवले को ब्रह्मा जी के अस्त्रों से उत्पन्न जानते हैं और इसे केवल नारायण पूजा में ही प्रयोग किया जाता है, किंतु ये अर्ध सत्य है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि आप जब वृद्ध धर्म पुराण देखते हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही प्यारा प्रसंग प्राप्त होता है। माँ भगवती, आदिशक्ति, माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों जब एक साथ बैठी होती हैं तब उनके मन में विचार उत्पन्न होता है कि हम स्वकल्पित यानी हमारे द्वारा उत्पन्न वस्तु से हम शिव पूजन और नारायण पूजन करें। अब ये सोच करके दोनों का हृदय द्रवित हो जाता है और उनके अस्त्रों से एक दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति होती है जिसे आंवलकी या फिर आंवले के रूप में जाना जाता है। और इसके बारे में स्वयं माँ भगवती कहती हैं कि इसके पत्र से, इसके जो पत्र हैं, इनके पत्ते हैं और जो फल है उनसे हरि और हर यानी शिव और नारायण दोनों का ही पूजन करना चाहिए। और जो देखिए, एक असमंजस की स्थिति ये होती है कि एक आंवले का जो ऐसा ये जो पेड़ है, ये ऐसा पेड़ है जो बिल्व वृक्ष और तुलसी का जो पौधा होता है दोनों के ही गुण से संपन्न होता है। इन दोनों के गुण आंवले में होते हैं और जिस प्रकार से बिल्व वृक्ष दिव्य है उसी प्रकार से आंवले का वृक्ष भी दिव्य है। और ऋषिगण ऐसा कहते हैं कि आंवले के चारों ओर, ऊपर और नीचे यानी हर दिशा में 200 गज तक तीर्थ का क्षेत्र कहलाता है, इसलिए आंवला बहुत पूजनीय होता है और शिवलिंग पूजा में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को आप आंवला अर्पित कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं देवी को ये अर्पित करने की मनाही बताई गई है, किंतु शिवलिंग की बात हम कर रहे हैं तो आप शिवलिंग पर आंवला अवश्य ही अर्पित कर सकते हैं। आंवले का जो फल होता है, ये जो आंवले का पत्र है, इस पत्र को भी शिवलिंग पर अर्पित आपको करना चाहिए। इससे आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। नारायण को भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो नारायण के वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस पत्र से भी आप नारायण की पूजा अवश्य ही करें। देखिए, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कहाँ दिमाग लगाते हैं कि नारायण बड़े हैं या शिव बड़े हैं। मेरे तो नारायण भी प्रिय हैं और शिव तो श्वास प्राण है ही। ये आंवले के जो फल हैं ये भी आप शिवलिंगम पर अर्पित करें। और एक और आपको मैं बहुत प्यारा सा एक प्रयोग बताता हूँ। जो आप जल का पात्र भरते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए, मान लीजिए आपने एक बाल्टी भर करके रख लिया या मटका भर करके रखा है या कलश भर कर रखा है, उसके अंदर आप ये पत्र और ये फल दोनों ही डाल दीजिए और साथ ही कुछ बेल पत्र भी डाल दीजिए। कुछ समय के लिए उसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप यदि शिव मंदिर में जा रहे हैं और घर से आप जल लेकर जा रहे हैं या फिर वहां पर आप व्यवस्था जल की कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को उसी में छोड़ दीजिए और फिर उस जल से भगवान का अभिषेक करिए। आपको इतनी दिव्य अनुभूति होगी और इतना आपके मन को शांति प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये इस प्रकार का स्नान होता है जो औषधीय स्नान के अंदर आता है। भगवान के जलाभिषेक के लिए आप प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक और दूसरा मैं आपको विधान बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें शिवरात्रि पर भी करनी है। आप सभी शिव भक्त इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए। जो आंवले का ये जो फल है, इसे आप चाकू से ऊपर से थोड़ा काट लीजिएगा। काट करके यहाँ से इसमें छेद आपको कर लेना है। ज्यादा अंदर तक छेद नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत हार्ड बीज होता है, बहुत कठोर बीज होता है। ये छेद आपने कर लिया। अब इसमें आपको बत्ती, जो घी की बाती होती है खड़ी वाली ऊपर की ओर, वो आपको रख देनी है। उसमें जितना हो सके, चाहे एक बूंद ही घी जितना भी आए वो आपको इसमें डाल देना है और इस आंवले का आपको दीपक बना लेना है। इस दीपक को आप शिवलिंग के समक्ष अर्पित करें। मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या भगवान देने वाले हैं और क्या कृपा करेंगे आपके ऊपर, वो तो शिव ही जाने, किंतु बहुत बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप आंवले का दीपदान शिवलिंग के समक्ष करें। बहुत ही
एक नेचुरली जो दीपदान होता है वो ये आंवले का होता है और इसे आप शिवलिंग के समक्ष करें। ये कंसेप्ट ऐसा है, देखिए बहुत सारी जगह मिट्टी के दीप प्रयोग करने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक है। और साथ ही आपने कभी सुना हो तो देवता गंध के द्वारा ही भोग ग्रहण करते हैं, तो आंवले का भोग भी आपका लग जाएगा और साथ ही आप दीपदान भी कर सकते हैं। अब प्योर आप घी, देसी घी डाल रहे हैं इस दीपक के अंदर, तो इसे पूजा होने के बाद मान लीजिए वो बाती समाप्त हो गई तो उस बाती को जो अवशेष रह जाता है, कण रह जाता है, उसको हटा करके धो करके आंवले को आप खा भी सकते हैं। औषधि है, प्योर औषधि है और एक शिव भक्त होने के नाते तो हमें आंवले का सेवन और बिल पत्र का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, डेली रूटीन में करना चाहिए। इससे आपकी स्किन भी साफ होती है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा चलता रहता है। आंवला तो स्वयं एक महाऔषधि है और बिलपत्र भी महाऔषधि है, इसलिए शिव भक्त होने के नाते हमें दोनों का ही नित्य सेवन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे, जब आप कुछ बीमारी की ओर अग्रसर होते हैं तब आयुर्वेद में आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको आंवले की सलाह देते हैं। डायबिटीज में भी बिलपत्र खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए वो सब चीजें हमारे पास आए उससे पहले ही हमें ये सब कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत दिव्य होता है। और एक चीज आप मेरे कहने से आप करिएगा, आप आंवला एक बार खाना और उसके ऊपर आप जल पीना, आप पानी पीना, तो ऐसा लगेगा जैसे अमृत का आपको स्वाद आ रहा होगा। इनके गुण तो मैं कहते कहते थक जाऊंगा, इसलिए आप इतना करिए कि इसे शिव पूजन में प्रयोग करिए। इसका दीपक आप शिवलिंग के समक्ष लगाइए और शिवलिंग पर इसे अर्पित करिए। शिवलिंग पर साथ ही आंवले के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे आप भगवान का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हो सकता है, शिवलिंग का श्रृंगार बहुत अच्छा हो सकता है आंवले के पत्तों से, बिलपत्र से, आंवले से। प्राकृतिक जब भगवान शिव के सामने हम चीजें रखते हैं तो ऐसा खुद को भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, इसलिए इसे प्रयोग करिए। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।